गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं आई होप ऑल ऑफ यू विल बी बेटर और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे। आप सब आई होप आप सब उसका जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाए हैं आप उसका बेनिफिट ले रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। एंड पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुड का यूज बताया था, जिसमें कुड के यूज में बताया गया था कि कुड का यूज तरह तरह से बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी पिछले प्रीवियस वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ कुड हैव। अब हम कुड हैव का जो यूज है कहाँ करते हैं उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। कुड हैव की जो हिंदी मीनिंग जो लास्ट में जब सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो कुड हैव की जरूरत पड़ेगी। और ये बात मैंने कुड में भी बताया था कि कुड में भी सकता था, सकती थी, सकते थे आता है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ये भाव रहेगा कि कार्य कर सकते थे लेकिन नहीं किए। मीन्स जैसे कोई कार्य हम कर सकते थे पर हम नहीं किए किसी कारणों से, करने में समर्थ हैं, करने में एबल हैं, पर हम उसको नहीं किए, हम जबकि वो चाहे तो हम कर सकते थे। तो आइए अब और आपको कंस्ट्रक्शन बताया गया है कि जितने भी हैव वाले हेल्पिंग ऑफ होते हैं, चाहे कुड हैव हो, मस्ट हैव हो, विल हैव हो, वुड हैव, शुड हैव, कोई भी हैव वाली हेल्पिंग ऑफ हो तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इस पे, इसका कुड हैव का यूज करते हुए। एग्जांपल्स में जैसे आया नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, उस दिन तुम वहां जाने से पहले मुझे फोन कर सकते थे। मुझे फोन कर सकते थे। तो यहां पर ये आया सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे आया है। यहां पर कुड का यूज नहीं करना है, कुड हैव का यूज करना है, क्योंकि यहां पे हम चाहते तो कार्य कर सकते थे लेकिन नहीं किया। लिखा है कि उस दिन तुम वहां जाने से पहले मुझे फोन कर सकते थे। तो पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कौन फोन कर सकते हैं? तुम। तो सब्जेक्ट आपने ले लिया यू, फिर हेल्पिंग ऑफ लिखा कुड हैव, यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव कॉल्ड मी, और पीछे से आएंगे कॉल्ड मी, फिर पहले के लिए आप कंजंक्शन लगाएंगे बिफोर, और बिफोर के बाद और आफ्टर के बाद बताया गया कि जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, बिफोर गोइंग देयर। तो यू कुड हैव कॉल्ड मी बिफोर गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जांपल, कम से कम तुम उस आतंकवादी का ऑटोग्राफ तो ले सकते थे। कम से कम तुम उस आतंकवादी का ऑटोग्राफ तो ले सकते थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये बात कहा गया कि कम से कम, तो कम से कम के लिए एटलीस्ट यू कुड हैव, एटलीस्ट यू कुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकते थे टेकन। पीछे से आएंगे यू कुड हैव टेकन, फिर क्या ले सकते थे? ऑटोग्राफ ऑफ दैट टेररिस्ट, टेकन ऑटोग्राफ ऑफ दैट टेररिस्ट। टेररिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, यह सुझाव तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता था। तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता था। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या चीज उपयोगी हो सकता था? यह सुझाव। यह सुझाव के लिए आप लिखेंगे दिस एडवाइस या दिस सजेशन भी लिख सकते हैं। और ये याद रखेंगे कि दिस और दैट के बाद आने वाला जो वर्ड है वो नाउन फॉर्म में होना चाहिए। तो एडवाइस सीई ये नाउन है, सजेशन भी नाउन है। तो दिस एडवाइस और पीछे से आएंगे आप
हेल्पिंग ऑफ आपका हो गया कुड हैव। और होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं दिया है अलग से, इस ऊपर वाले में टेकन दिया था, यहाँ पे कॉल्ड दिया था, लेकिन यहाँ पे होना शब्द आया है तो बी का थर्ड फॉर्म। तो दिस एडवाइस कुड हैव बीन, ये आपका बीन यहाँ पर वर्ब है। यूजफुल टू यू, आपके लिए यूजफुल हो सकता था, यूजफुल टू यू। तो यूजफुल इज एडजेक्टिव। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव। All those words which are ended with ful, full, they are adjective. Useful, successful, harmful, ये जितने भी ful वाले शब्द होते हैं वो सभी एडजेक्टिव होते हैं। यूजफुल, हार्मफुल या जितने भी। तो अब यहाँ पर जब भी या सक्सेसफुल, तो जब एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले याद रखेंगे कि वर्ब की जगह बी का थर्ड फॉर्म बीन, यही मेन वर्ब का काम करेगा। बी को आप मेन वर्ब मानेंगे जब एडजेक्टिव दिया रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुलिस उस चोर को पकड़ सकती थी। पुलिस उस चोर को पकड़ सकती थी। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि अगर पुलिस चाही होती तो इस कार्य को कर सकती थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई पहले से तालमेल रहा हो। तो यहां पर सब्जेक्ट, आप यहां पे पुलिस को सब्जेक्ट मानेंगे, द पुलिस। फिर पीछे से आएंगे, यहां पर कार्य हो सकता था लेकिन नहीं किया गया है, तो हेल्पिंग ऑफ कुड हैव, द पुलिस कुड हैव। और कैच का थर्ड फॉर्म कॉट भी लिख सकते हैं या अरेस्टेड भी लिख सकते हैं। अरेस्टेड, अब किसको पकड़ सकती थी? उस चोर को, तो दैट थीफ लिखेंगे। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड दैट थीफ या कॉट दैट थीफ। नेक्स्ट है, जैसे आया कि तुम उसे कुछ और पैसे उधार दे सकते थे। कुछ और पैसे उधार दे सकते थे। तो यहां पर भी ये भाव है कि अगर तुम चाहे होते तो ये कार्य कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। तो सब्जेक्ट आपने लिखा यू कुड हैव। अब उधार देना के लिए लेंड होता है LEND, और लेंड का थर्ड फॉर्म लेंथ हो जाएगा LENT। तो यू कुड हैव लेंट हिम सम मोर मनी, कुछ और पैसे हैं तो आप लिखेंगे सम मोर मनी। नेक्स्ट है, ऐसे ही आया कि जैसे यह दवा तुम्हारे लिए, यह दवा तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती थी। उपयोगी नहीं हो सकती थी। तो अब यहां पर लिखा गया है कि क्या चीज उपयोगी नहीं हो सकती थी? यह दवा। तो दिस मेडिसिन, और दिस मेडिसिन फिर पीछे से आएंगे हेल्पिंग ऑफ आपका कुड नॉट हैव बीन। तो आप कुड और हैव के बीच में मीन्स कुड नॉट और हैव लगाएंगे, जिसको आप शॉर्ट में, जब अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो इसको कुड नैव बोलना होगा, इसको आप बोलेंगे कुड नैव। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस मेडिसिन कुड नैव बीन, और होने के लिए यहाँ पर फिर बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, क्योंकि उपयोगी, ये यूजफुल जो है ये क्या है? ये आपके लिए एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव है तो आपको मेन वर्ब की जगह बीन का यूज करना है। तो दिस मेडिसिन कुड नैव बीन यूजफुल टू यू, तुम्हारे लिए, मीन्स तुम्हारे लिए के लिए आपने यूजफुल टू यू लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको कुड नॉट हैव को क्या बोलना है? कुड नैव। इसी तरह से शुड नॉट हैव है तो क्या बोलना है? शुड नैव। वुड नॉट हैव है तो वुड नैव। तो यहाँ पे आप कुड नॉट हैव को आप थोड़ा और, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बोलने की, आप इसको कुड नैव भी बोल सकते हैं। दिस मेडिसिन कुड नैव बीन यूजफुल टू यू। अब एक आध और एग्जाम्पल्स हम इंट्रोगेटिव के देंगे। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव, जहां पे सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जब क्या से शुरू होता है तो जो हेल्पिंग ऑफ है आपकी कुड हैव,
उसमें सिर्फ कुड को आप आगे ले चलेंगे, हैव को नहीं ले जाएंगे, हैव बाद में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 जैसे आया, क्या वहां जाना तुम्हारे लिए क्या वहां जाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हो सकता था? जरूरी नहीं हो सकता था। तो अब आप देख रहे हैं सेंटेंस यहां पर क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, और सेंटेंस के लास्ट में फिर हो सकता था बी का यूज करना है, बीन, और जरूरी आपका ये एडजेक्टिव है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि जब सेंटेंस के लास्ट में कोई एक्शन वर्ड ना दे करके कोई एडजेक्टिव दे दे तो सब्जेक्ट हम इट को मान के चलेंगे। तो कुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट हम रखेंगे, पहले क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हम सिर्फ कुड को आगे लेंगे, कुड, फिर सब्जेक्ट आपका इट हो जाएगा, तब इसके बाद नॉट और हैव लगाएंगे। तो ये याद रखेंगे कि कुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट भी रहेगा और नॉट भी रहेगा। तो कुड इट नॉट हैव बीन, और बी का थर्ड फॉर्म बीन। अब जरूरी के लिए नेसेसरी, तो कुड इट नॉट हैव बीन नेसेसरी। अब किसके लिए, पीछे से आप आएंगे, जरूरी, फिर किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो पहले लिए के लिए फॉर, और फिर तुम्हारे के लिए यू। कुड इट नॉट हैव बीन नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर, और टू लगा के अगली क्रिया लिखेंगे जिसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब टू के बाद आती है वो वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, नॉन फाइनाइट भी कहलाती है। तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जिसमें कुड को आप आगे रखेंगे। नाउ सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे आया कि यह सिद्ध करना तुम्हारे लिए संभव क्यों नहीं हो सकता था? तुम्हारे लिए संभव क्यों नहीं हो सकता था? तो अब यहां पर सेंटेंस के लास्ट में आप पीछे से आएंगे और होना के लिए यहां पे बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाना है, और संभव भी एडजेक्टिव है। ये कोई नाउन, ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है। जब एडजेक्टिव है तो आप सब्जेक्ट इट को मान के चलेंगे, और ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड को आप आगे ले आएंगे, व्हाई, फिर कुड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे इट। इट यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाई कुड इट नॉट हैव बीन, व्हाई कुड इट नॉट हैव बीन। तो अब आप देख रहे हैं कि कुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट भी है और नॉट भी है। व्हाई कुड इट नॉट हैव बीन, बी को हमने मेन वर्ब माना क्योंकि एडजेक्टिव आया है, तो बीन के बाद एडजेक्टिव आएगा, बीन पॉसिबल। संभव के लिए आप लिखेंगे पॉसिबल फॉर यू, और तुम्हारे लिए के लिए फॉर यू टू प्रूव दिस, इसे सिद्ध कर पाना। तो प्रूफ दिस। और मैंने बताया था कि टू के बाद जो वर्ब आती है दैट शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म, एंड दिस टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुड हैव का यूज मैंने बताया जिसमें कार्य हो सकता था लेकिन नहीं किया गया है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मे, माइट और माइट हैव के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, इसके बाद से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये कैन, कुड, मे, माइट, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो आइए अब ये यहीं पे अपने लेक्चर को फिनिश करता हूं, फिर हम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूं। आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड दैट्स ऑल टुडे।